दारुल-हुकूमत दिल्ली में जारी तशद्दुद के बाद हैदराबाद में अलर्ट जारी किया गया है। पुराने शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पेट्रोलिंग के रूट्स में इजाफा किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने अफवाहों पर ध्यान न देने की आवाम से अपील की है। पुलिस को इत्तला दिए बगैर शहर हैदराबाद में हो रहे फ्लैश प्रोटेस्ट के सबब पुलिस चौकस हो गई है। IT शोबा भी सोशल मीडिया पर खुसूसी नजर बनाए हुए है। माहौल को खराब करने से मुताल्लिक मुतनाज़ा पोस्ट पर IT शोबे की नजर बनी हुई है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने अमन की बरकरारी की आवाम से अपील की। चार मार्च से तेलंगाना भर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज होने वाला है, जो 23 मार्च तक जारी रहेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ऐलान किया, गुज़श्ता साल जांच में हुई मुबैना धांधलियों को मद्देनजर रखते हुए इस बार मौसर इंतजामात किए जाने का दावा किया गया। रियासत भर में जुमला 1339 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 24,000 से ज़्यादा इन्विजिलेटर्स का इंतखाब अमल में लाया गया। साफ और शफाफ तरीके से इम्तिहानात कराने के लिए एक्सटर्नल जम्बलिंग सिस्टम के तहत तलबा को नशिस्त अलॉट की गई है। इसके अलावा इंटरनल जम्बलिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। MIM सदर असद अवैसी ने दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो एक मनसूबाबंद साजिश है। असद अवैसी ने दिल्ली तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत और वजीर दाखिला को जिम्मेदार ठहराया। हुआ है और अभी हो रहा है वो उसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रोग्राम है, जेनोसाइड है, और ये हमको गुजरात 2002 की याद दिलाता है। अल्लाह ना करे कि ये उस तरह से बढ़े आगे, मगर यकीनन जिस तरह से सरकार की खामोशी और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई हरकत नहीं की जाती है और एक सन्नाटा मेंटेन किया जाता है, इन्हीं की नाहली का नहीं है मसला, इनकी डेलिबरेट इन एक्शन की वजह से। और पुलिस तो कॉम्प्लिसिट है वहां पर, पुलिस तो मिली हुई दंगाइयों के साथ, तो कैसे रुकेगा दंगा? ये आप पूरी टायर मार्केट को जला दिए, दुकानों को जला दिए, मंडी को जला दिए। क्या यानी कैपिटल है ये भारत का, और उसमें हो रहा है, और 308 की आपकी मेजॉरिटी है। क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत? दिल्ली में NSA रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, MHA का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ, जहां पर ये तमाम खत्लो गारत गिरी हुई? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर? जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने जंगांव इलाके का अचानक दौरा किया। पटना प्रगति प्रोग्राम के पेश नजर रियासती वजीर ने जंगांव का दौरा करते हुए बल्दी ओहदेदारों से बातचीत की। इलाके के अवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। KTR के दौरे के मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। KTR ने शहर की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों से अपील की। साथ ही आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने दिल्ली में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में मेहमान अमरीकी सदर को दिए गए अशाइया में KCR को मदऊ किया गया था। इस दौरान वज़ीर आला KCR ने ट्रंप से बात की। KCR ने करीमनगर के फनकारों की जानिब से तैयार करदा चांदी की अशिया का तोहफा दिया और खातून अव्वल मेलानिया को पोचमपल्ली पट्टू साड़ी का तोहफा दिया गया। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चारमीनार पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करते हुए एक FIR दर्ज की है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी पर शहर के आवाम को उकसाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। 2 दिन कबल हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने खिताब के दौरान कहा था कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक एहतजाजी जलसे की इजाजत दी थी, लेकिन 9:48 तक जलसा जारी रहा, जिस पर पुलिस ने जलसे के मुंतजमीन ख्वाजा बिलाल अहमद और सैयद सलीम के नाम भी FIR में शामिल किए हैं। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी बोर्ड के अरकान की हैसियत से P राजगोपाल रेड्डी और ठाकुर राम सिंह ने हलफ लिया। हैदराबाद के
ریڈ ہلز میں واقع سنگارنی بھون میں حلف برداری تقریب منعقد ہوئی۔ کمیشن کوٹ حال ہی میں ERC چیئرمین ناگرجنا ریڈی نے نئے ارکان کو حلف دلایا۔ نومنتخب ارکان 5 سال تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ نومنتخب ارکان کو ERC کے ارکان نے مبارکباد دی اور انہیں گلدستے پیش کیے۔ ضلع سنگاریڈی کے نارائن کھیڑ میں بدھ کی صبح سویرے پولیس نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ DSP راجو، SHO اور 5 سب انسپکٹروں کے علاوہ 50 پولیس اہلکار اس کارڈن سرچ آپریشن میں شامل رہے۔ اس دوران پولیس نے 17 بائک، 2 آٹو، 1 ٹریکٹر ضبط کر لی۔ ایک مشتبہ شخص کو بھی پولیس نے حراست میں لیا۔ ضلع نرمل کے باسر میں SP ششیدھر راجو کی قیادت میں پولیس نے کارڈن سرچ آپریشن چلایا۔ مناسب کاغذات نہ پائے جانے پر 45 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا، 10 آٹو بھی ضبط کر لیے گئے۔ SP نے بتایا کہ اس علاقے میں چوتھی بار گھر گھر تلاشی کا آپریشن چلایا گیا۔ پولیس افسر نے کہا کہ نظم و ضبط برقرار رکھنے اور عوام میں اعتماد سازی کی کاوشوں کے تحت ایسے آپریشن چلائے جا رہے ہیں۔ SP کا کہنا ہے کہ جرائم پر کنٹرول کے مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس مہم میں قریب 100 پولیس اہلکار شامل رہے۔ RTC بس کی ٹکر کے نتیجے میں سڑک پر کھڑے آٹو میں سوار 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور انہیں حیدرآباد کے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ حادثہ ضلع میدک کے نرسا پور ٹاؤن میں ہوا۔ زخمی ہونے والے مزدور پیشہ افراد کا تعلق وقار آباد سے بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ سڑک کی توسیع کے کاموں پر لگائے گئے تھے اور آج ضروری اشیاء خریدنے کے لیے نرسا پور ٹاؤن پہنچے تھے۔ حیدرآباد سے بودھن جا رہی بس نے آٹو کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ پولیس نے کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ضلع عادل آباد میں تلنگانہ اور مہاراشٹر کے سرحد پر شیر دیکھے جانے سے علاقے کے لوگوں میں دہشت پائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پین گنگا ندی کے آس پاس سڑک پر کئی بار شیر دیکھا جا چکا ہے۔ فی الحال تانسی اور بھیما منڈلوں کے جنگلوں میں شیر موجود ہونے کی اطلاعات ہے۔ جناد منڈل کے نیرال گاؤں میں لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں اسکول کو بھی تالا ڈال دیا گیا ہے۔ اب عادل آباد بیلا سڑک پر آمد رفت معطل ہو چکی ہے۔ محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ نہر میں پانی پینے کے لیے یہاں شیر آ رہا ہوگا۔ پہاڑی علاقے میں حالیہ دنوں شیر نے کئی بار چوپایوں اور مویشیوں پر حملے کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اب میدانی علاقے میں شیر دیکھے جانے کے بعد سرکاری انتظامیہ بھی چوکس ہو گیا ہے۔ پٹنہ پرگتی پروگرام کے پیش نظر ریاستی وزیر پنچایت راج ای دیاکر نے جے شنکر بھوپالاپلی ضلع کا دورہ کیا۔ ریاستی وزیر نے ضلع کلکٹر، مقامی رکن اسمبلی کے علاوہ کاؤنسلرز اور علاقے کی ترقی کے لیے منتخبہ ارکان کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران شہر کی صفائی، ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے اور پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی وزیر نے امبیڈکر گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے دیہی علاقوں کی ترقی کے طرز پر شہری علاقوں کی ترقی کا منصوبہ بنایا ہے۔ عام کیمسٹ شاپس اور ادویہ کی دکانوں پر جنرک ڈرگس اور دوائیں دستیاب کرانے کی مانگ کرتے ہوئے ایک شخص ریاستی کمیشن برائے انسانی حقوق سے رجوع ہوا ہے۔ ضلع سرپور کاغذ نگر کے M ستیہ نارائنا نے کمیشن میں مفاد عامہ کی عرضی داخل کی ہے۔ اس معاملے کو کمیشن نے سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے 30 مارچ سے قبل جامع رپورٹ دینے کا فریقین کو حکم دیا۔ اس ضمن میں ریاستی محکمہ صحت کے سیکرٹری کو ہدایت پر مبنی نوٹس جاری کیا گیا۔ یاد رہے کہ مرکزی حکومت نے ہر میڈیکل شاپ پر جنرک دوائیں مہیا کرانے کا حکم دیا ہے۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ہدایت پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ محلوک گینگسٹر نعیم کے گھر پر انکم ٹیکس محکمے نے نوٹس چسپاں کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع یادادری بھونگیر منڈل کے انترم گاؤں میں سال 2015 میں نعیم نے جائیداد بنائی تھی۔ سروے نمبر 340 میں زمین کی خرید سے متعلق مالی لین دین پر نوٹس جاری کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس محکمے نے سوال پوچھا ہے کہ زمین کی خریدی کے معاملے کو بے نامی کیوں نہ سمجھا جائے۔ ذرائع کے مطابق نعیم کے تعلق سے انکم ٹیکس محکمے کی یہ حتمی نوٹس رہے گی۔ 6 فروری کو یہ نوٹس جاری کی گئی تھی، لیکن نعیم کے گھر پر آج ہی نوٹس لگائی گئی ہے۔ اور بھائی رخ کرتے ہیں آندھر کی خبروں کا نظر ہیڈ لائنز پر۔
28 फरवरी को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करेंगे पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट इंजीनियर से करेंगे बातचीत, तामीराती कामों का लेंगे जायजा। अमरावती को दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा। विजयवाड़ा के लेनिन ग्राउंड पर खवातीन की एक रोजा भूख हड़ताल। 3 दारुल-हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करनूल शहर में अजीम शान रैली का अहतमाम। सियासी लीडर, तालिबात और समाजी कारकुनों की शिरकत। दिल्ली फरकाराना फसाद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात में वर्ल्ड बैंक भी लेगा हिस्सा। वर्ल्ड बैंक के वफद ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। कृष्णा गुंटूर अजला में बेजमीन गरीबों को जमीन देने का ऐलान। इलाके के हजारों वकीलों को फायदा मिलने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश में मकामी दराजात के इंतखाबात में रिजर्वेशन बढ़ाने का मामला। हुकूमत के फैसले के खिलाफ अर्जी पर हुई समाअत। हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है महफूज। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में अपोजिशन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एनपीआर के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा। अमरावती को दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए खवातीन जेसी ने विजयवाड़ा में धरना दिया। विजयवाड़ा के लेनिन सेंटर पर खवातीन ने एक रोज़ा भूख हड़ताल की। एहतजाज में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि रियासत में इंतकामी सियासत उरूज पर है, जिसके सबब आवाम को नुकसान हो रहा है। एहतजाजी खवातीन ने 3 दारुल-हुकूमत का फैसला वापस लेने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। The 5 crore people of Andhra Pradesh are demanding to continue the capital as Amaravati only for the future of our state and for the future of our children. People are requesting and demanding we need more projects and the more industries to bring into the state to give employment for the children of our Andhra Pradesh, not to give Tughlaq decisions by the present government to confuse and to create differences among the people and all. And especially the women have come out every day on the roads and protesting, but the state government are trying to like attack on the women. 28 फरवरी को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रोजेक्ट के अब तक के कामों का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल में होने वाले कामों से मुताल्लिक इंजीनियर से जानकारी हासिल की जाएगी। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र रियासती वज़ीर आबी वसाइल अनिल यादव ने प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इस दौरान रियासती वज़ीर अनिल यादव ने प्रोजेक्ट के कामों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। करनूल में पुरअमन अंदाज में रैली निकालते हुए मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून, मुजवज़ा एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत की गई। तिरंगा रैली में मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खान भी शरीक हुए। ओल्ड सिटी करनूल से निकाली गई ये रैली अम्बेडकर सर्कल से होती हुई राजविहार पहुंची। इस रैली में नौजवान, खवातीन, बूढ़े और तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए। मरकजी हुकूमत के खतरनाक मंसूबों से आज़ादी हासिल करने का अज़्म करते हुए इस दौरान नारेबाजी की गई। करनूल में जेएसी तलबा तंजीम की जानिब से यह तिरंगा रैली का इनकाद अमल में लाया गया। ये तिरंगा रैली करनूल के कदीम बस स्टैंड से होते हुए राजविहार चौक तक पहुंची। इस रैली में सियासी पार्टियों के कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर तलबा तंजीम की जानिब से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नारे लगाए गए और इत्तेहाद की बात की गई। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने दिल्ली में हुए फरकावाना फसाद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और आवाम से अपील की कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। 2 दिन से जो दिल्ली में जो हालात हैं, हमारे देश में जो है शांति होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना, यहाँ पर जो है हमारा देश जो है अच्छा रहा तो हम सब अच्छा रह सकते। यहाँ पर करनूल के स्टूडेंट्स जेएसी रैली निकाल रहे हैं, पीसफुल रैली, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़े थे, इसीलिए ये देश इतना बेहतरीन बना था। तो आज ये देश को चाइना से, अमेरिका से अगर आगे जाकर तरक्की करना है तो फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर
इस देश की भलाई के लिए, बहबूदी के लिए काम करना है। चाहे कोई भी कोशिश कर ले, हमको जो है बांट नहीं सकते, हमको तोड़ नहीं सकते। तो हमको जो है हम यहाँ पर कर्नूल में स्टूडेंट जेएसी रैली से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो एनआरसी एनपीआर के बारे में जो पब्लिक में आज एक किस्म का फियर एंड ट्रस्ट जो लूज कर दी है गवर्नमेंट, विदाउट ट्रस्ट आप सेंसस तक नहीं कर सकते, तो आप एनपीआर कैसा कर सकते बोलकर जो है यहाँ कर लोग पूछ रहे हैं। एक सच्चा हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के नाम पे वायलेंस नहीं करता। तो ये लोग जो भी धर्म के नाम पे, चाहे वो दिल्ली में करा रहे हो, और ये लोग गार्गी कॉलेज में भी ये नारा लगा के वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर जो भी लड़की है उनको ऐसे ही जाके वो लोग मोलेस्ट करे। तो ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर ही लड़ाने के लिए, अपनी सत्ता जमाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें टारगेट मुसलमान को दिखाकर ये सभी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी रिलीजन के लोग हो, सब मिलकर इन लोगों को सबक सिखाएं। विजयवाड़ा के सीपीआई दफ्तर में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सीपीआई के अलावा कांग्रेस और दीगर सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गैर मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक लीडरों ने एनआरसी के खिलाफ असम्बली में करारदाद पास करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। हम चाहते हैं कि जितने भी आज ग्राउंड समझो टेबल पे जो बैठे हैं, सब चाहते हैं कि एनआरसी, सीए और एनपीआर वापस ले ले। ये काला कानून हम नहीं चाहते। It is an issue which is going on all over the nation, in all the places, right from Kashmir to Kanyakumari, even North India, northeastern states also. People are raising their voice against the CAA and NRC. Yesterday in Delhi there was an unfortunate incident. 32 persons were killed by the police during this agitation for the last 2 months. The central government is going ahead with this proposal, with this bill. So we are opposing this bill. Citizens Amendment Act, National Population Register, National Citizens Register. These three are unconstitutional, anti-constitutional and anti-secular. उसके मुखालिफ क्या करना है बोल के सोच रहे हैं हम, क्योंकि आंध्र प्रदेश रियासती आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एनआरसी को अमल नहीं करते बोल के ऐलान करी है। एनआरसी को अमल नहीं करने का मतलब पहले एनपीआर को रोकना। जब तक एनपीआर को नहीं रोकते ऑटोमेटिकली एनआरसी अमल में होता। एनपीआर एक बार करने के बाद जगनमोहन रेड्डी साहब मदद करने क्या भी नहीं, कौन से साहब करने क्या भी नहीं, और जो है असेंबली में रेजोल्यूशन पास करना, ये हमारी मांग है। आज सारे हिंदुस्तान में जो काले क़वानीन के ऊपर जो एहतजाजात हो रहे हैं, इसको लेकर सूबे आंध्र प्रदेश में कल आने वाली जो असेंबली है, उस असेंबली के अंदर जो है किसी भी सूरत हाल में एक रेजोल्यूशन पास करना, चाहे वो वाईसीपी हो या टीडीपी हो, दोनों भी किसी भी सूरत हाल में जो है इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे और असेंबली में जो है रेजोल्यूशन लेके आए। एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ नेल्लूर में रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। नेल्लूर के बाईपास रोड तक रैली निकाली गई। इसके बाद मुस्लिम तंजीमों के वफद ने वाईसीपी एमपी ए प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात करते हुए काले कानून को वापस लेने के लिए मरकज पर दबाव डालने का मुतालबा किया। साथ ही एनआरसी के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की। सीपीएम पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फरका वाराना लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस मौके पर आवाज़ कमेटी करनूल के सदर इकबाल हुसैन ने कहा कि दिल्ली में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाजियों पर हमले काबिल मजम्मत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फरका वाराना लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मेट्रो स्टेशन के पास जो अमन से जो धरना कर रहे हैं, वो धरना के ऊपर धरना तोड़ने के लिए नियत से जो साजिशी हुकूमत ने बीजेपी और आरएसएस गुंडा को भिजा के पत्थर से मार के उसमें एक हेड कांस्टेबल मर गया है, उन्होंने फायरिंग करे। तो आज जो हमारे जो ये कर रहे हैं सीए के बारे में
जो इतराज़ ना इतराज़ कर रहे हैं उनको एक रिवाल्वर से ये करे तो शूट करके ये करे तो एक जना मर गया है। अस्पताल में अभी तो 2-3 लोग बच्चे भी जख्म हो गए, एक जने को ये हांगी भी गई। इसलिए हमें ये बीजेपी और आरएसएस गुंडा करते सो करतूताओं को हमें नाराजगी से हम ये करते हैं। ये करनूल के कदीम शहर अदुनी में तमाम मज़ाहिब के पैरोकार की तरफ से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब के पैरोकार ने हिस्सा लिया और कहा कि चंद फ़िरक़ावाराना लोग मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम उनका जवाब अमन व अमान से दें। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसकी तहजीब को कोई भी मिटा नहीं सकता। कहा जाता ये तारीखों के अंदर मौजूद है। हिंदू जो है बाद में रखा गया, हिंदू जो वर्ड है बाद में रखा गया। असल में जो है ये मजहब का नाम सनातनिक मजहब है। इस मजहब में भी जो है इंसानियत के पैगाम दिए गए हैं, हमारे मजहब में भी दिए गए हैं। इलाज सूफिया दिल के मरीजों को दवा देते हैं, इनकी मर्जी से बदल जाता है हुकूमत का निजाम, तख्त शाही पे जिसे चाहे बिठा देते हैं। ये सूफियों की महफिल है, ये सर्वधर्म रक्षण वेदिका। सूफी किसी धर्म को नहीं बल्कि हर इंसानियत को मानता, सबको बराबर जानता है और उस रब्बुल आलमीन की वहदानियत का दर्स देता है। वो सब के अंदर एकता ही चाहता है और वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर वारिस ने कहा कि अमन अमान से एहतजाज कर रहे एहतजाजियों पर हमला करना गलत है और दिल्ली में इस तरह के वाक़यात पेश आए बहुत ही बुरी बात है। वारिस ने कहा कि इस तरह से वाक़यात मुल्क का नाम आलमी सतह पर कमज़ोर कर रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत फ़िरक़ापरस्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तेलुगु देशम पार्टी के रुकन पार्लिमान केसी नानी ने रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से एनपीआर के अमल को रोकने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने असेंबली में एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर करने की जगन हुकूमत से अपील की। विजयवाड़ा के ऑटोनगर में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए नानी ने ये बात कही। उन्होंने हालिया दिनों में बिहार असेंबली में एनपीआर के खिलाफ मंजूर करदा करारदाद का हवाला देते हुए ये बात कही। आंध्र प्रदेश में मकामी दर्जात के इंतखाबात में रिजर्वेशन के मसले पर हाईकोर्ट ने आज फिर समाअत की। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला महफूज कर लिया है। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने 59.85% रिजर्वेशन मुकर्रर किया है, जिसको चैलेंज करते हुए कुछ लोग अदालत से रुजू हुए। हुकूमत ने अदालत से कहा कि नागुज़ीर हालात की वजह से रिजर्वेशन बढ़ाया गया। हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे अर्जी गुजारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजर्वेशन को किसी सूरत 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के वफद ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट में वाक़ वज़ीर आला के दफ्तर में मुलाकात हुई। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात से वर्ल्ड बैंक के वफद को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि तालीम, तिब और ज़राअत के शोबे में कई तब्दीलियाँ लाई गई हैं। इंसानी वसाइल में सरमायाकारी के ज़रिए हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का ऐलान किया। कृष्णा और गुंटूर अजला में बेज़मीन गरीब लोगों को घर बनाने के लिए ज़मीन देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। CRDA हुदूद में मुकीम गरीबों को मकान तामीर करने के लिए अराजी मुख्तस की जाएगी। ज़िला गुंटूर के ताड़ेपल्ली, पेदा काकानी, मंगलगिरी, दुर्गीराला के अलावा विजयवाड़ा शहर में आने वाले CRDA खित्ते के मकीनों को ज़मीन मुख्तस की जाएगी। इस ज़मन में रियासती सरकार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। कुल 54,307 अफराद में 1,251.5 एकड़ ज़मीन तकसीम की जाएगी। विजयवाड़ा के मेलावरम में आज सुबह मकामी रुकन असम्बली ने दौरा करते हुए इलाके के मकीनों के मसाइल जानने की कोशिश की। MLA वसंता कृष्ण प्रसाद ने सुबह 6 बजे से अपना दौरा शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी शोबों के अमले से भी बातें की और उन्हें हिदायत दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने ये अचानक दौरा किया। YCP के मकामी लीडरान इस दौरे में शामिल रहे। करनूल के KVR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 26 और 27 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी, कौमी, रियासती और मकामी अफराद शिरकत करेंगे। शोबे तेलुगु और तारीख की
صدور شیخ نسرین اور شیخ حسینہ نے سیمینار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔